दोस्तों, ये सच्ची कहानी है रिक्की मेघी की, जो 72 दिनों तक विशाल रेगिस्तान में फंस गया था। आइए जानते हैं रिक्की के 72 दिनों के संघर्ष की कहानी। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। यह कहानी शुरू होती है 1970, जब ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में, जहां रिक्की मेघी यानी इस कहानी के नायक का जन्म हुआ था। रिक्की का बचपन एक मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुए बच्चे की तरह बिता, जो बचपन में पूरी तरह लापरवाह था। लेकिन जब रिक्की 14-15 साल का हो गया तो उसके परिवार की आर्थिक हालत बिगड़ना शुरू हुई, जिसके कारण उनके परिवार ने इस शहर को छोड़कर दूसरे शहर जाने का फैसला किया। और इसी दौरान उनके पिता की मृत्यु हो गई, जिसके कारण रिक्की ने पढ़ाई छोड़ दी और परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए छोटे छोटे काम करने लगा। और इसी तरह छोटे छोटे काम करते करते रिक्की 35 वर्ष का हो गया। अब उसके साथ एक ऐसी घटना घटने वाली थी जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। यह 2006 की बात है, जब उसे पोर्टलैंड, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में एक पत्र मिला, जिसमें उसे एक सरकारी नौकरी की पेशकश की गई थी, जिसके लिए रिक्की को पूर्वी ऑस्ट्रेलिया से पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तक की लंबी यात्रा करनी थी। नौकरी के लिए उसे ऑस्ट्रेलिया के विशाल रेगिस्तान को पार करना पड़ रहा था। रास्ते में रिक्की ने देखा कि 3 लोगों की कार खराब हो गई है। तब रिक्की एक इंसान के रूप में उन लोगों की मदद करता है और उसे अपनी कार में लिफ्ट देता है। लेकिन बदले में वह लोग उसे धोखा दे देते हैं और वे रिक्की को बेहोश करके उसकी कार और उसका सारा सामान सब लूट लेते हैं और अपने साथ ले जाते। दोस्तों, आपको हैरानी होगी कि उन लुटेरों ने रिक्की के जूते तक नहीं छोड़े थे और उसे भी चोरी कर अपने साथ ले गए थे। इसके बाद उन लुटेरों ने रिक्की को उस सुनसान रेगिस्तान में मरने के लिए फेंक दिया। जब रिक्की को होश आया तो उसने देखा कि उसे रेगिस्तान में चिलचिलाती धूप के बीच एक लाश की तरफ फेंक दिया गया है। अब रिक्की के पास ऐसे मुश्किल हालात में 2 ही रास्ते थे, या तो वह बैठकर मौत का इंतजार करें या फिर उस रेगिस्तान से निकलने की कोशिश करें, जो कि लगभग असंभव थी। लेकिन रिक्की ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और सोचा कि अगर मैं एक ही दिशा में चलता रहा तो शायद मैं बाहर निकल सकता हूं। और यह निर्णय लेने के बाद वह एक ही दिशा में चलने लगा। फिर उसने रेत का एक पहाड़ देखा और उस पर चढ़ गया। फिर उसे बिना पानी की एक सूखी हुई नदी दिखाई दी और रिक्की ने उसी नदी के किनारे चलने का फैसला किया। लेकिन दोस्तों, यह यात्रा बहुत ही कठिन थी, क्योंकि दिन के समय रेगिस्तान की रेत बहुत गर्म हो जाती थी कि उस पर चलना किसी भट्टी पर चलने के बराबर महसूस होता था। दिन के समय रेगिस्तान का तापमान 40 से 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता था और ऐसी गर्मी में बिना खाए पिए, पानी के बिना बहुत ही मुश्किल भरा काम था। इसलिए रिक्की को अपनी भूख मिटाने और जिंदा रहने के लिए सांप, मेंढक, चींटियां, छिपकलियां, यहां तक कि झाड़ियों की जड़ों को भी खा जाया करता था। इस यात्रा के दौरान वह कई बार गिरा और वह कई बार बेहोश हुआ और गंभीर रूप से बीमार भी हुआ। लेकिन हर बार उन्होंने हिम्मत जुटाई और फिर से चलने लगा। ऐसी विषम परिस्थितियों में केवल एक चीज रिक्की के पक्ष में थी और वह थी बारिश का मौसम। दोस्तों, रेगिस्तान में बारिश नहीं होती है, फिर भी जो कभी कभी थोड़ी बहुत बारिश हो जाती तो रिक्की उस बरसात के पानी को किसी गड्ढे में इकट्ठा करता और पीता था। दोस्तों, यह पानी रिक्की के लिए जीवन बचाने वाला था। फिर भी रिक्की को जिंदा रहने के लिए कई बार खुद का पेशाब पीना पड़ा। दोस्तों, रेगिस्तान में खाना और पानी ठीक से न मिलने के कारण हालात बिगड़ते गए। जैसे जैसे दिन बीतते गए, रिक्की के शरीर का वजन कम होता गया। तेजी से शरीर कंकाल की तरह दिखने लगा। उसका शरीर इतना कमजोर हो गया था कि वह दिन में कई बार बेहोश हो जाता था। ऐसे में उसके दिमाग में भी कई बार आत्महत्या का विचार आया, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अंतिम सांस तक कोशिश करने का संकल्प लिया। और इसी तरह 71 दिनों तक हर दिन मौत से लड़ते रहे, इस उम्मीद के साथ कि आज मैं इस रेगिस्तान से निकलूंगा। और 72वें दिन वह वीरेन डूडो मवेशी थाने के पास पहुंचे, जहां मार्क क्लिफर्ड नाम के शख्स की नजर उस पर पड़ी। रिक्की को देखकर मार्क को लगा जैसे कोई कंकाल भटक रहा हो, क्योंकि रिक्की का वजन 106 किलो से 48 किलो रह गया था। रिक्की ने उस शख्स को अपनी पूरी आपबीती बताई और बेहोश हो गया। रिक्की हेलीकॉप्टर द्वारा अस्पताल ले जाया गया, जहां 6 दिन के इलाज के बाद रिक्की का ऐसे सुनसान रेगिस्तान से जिंदा निकलना सबके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। रिक्की ने इस घटना पर लेफ्ट फॉर डेड नाम से एक किताब भी लिखी, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। दोस्तों, यह कहानी सिखाती है हमें कि हालात पर किसी का काबू नहीं है। अगर जिंदगी है तो हमेशा छोटी छोटी परेशानियां आती रहेंगी। रिक्की के पिता की बचपन में मौत ने उन्हें हर परिस्थिति में संघर्ष करना सिखाया और अपने रवैये की वजह से उन्होंने ऐसी परिस्थितियों में भी जीवित रहने के लिए संघर्ष किया, जहां कोई भी आम आदमी शायद 4-5 दिनों में उम्मीद खो देंगे और हार मान लेंगे।
इस घटना के बाद रिकी का जीवन के प्रति नजरिया पूरी तरह से बदल गया और निश्चित रूप से रिकी की यह कहानी आपके नजरिए को थोड़ा बदल देगी। तो दोस्तों, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, अगर आप विश्वास पर कायम हैं और अपना 100% देते रहो तो हालात भी एक ना एक दिन हार मान लेते हैं और आपकी जीत पक्की है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। धन्यवाद।